हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब मैथ्स से आप नहीं, मैथ्स आपसे डरेगी। तो चलिए करते हैं कुछ आसान से क्वेश्चंस को सोल्व और हम अपनी मैथ्स को करते हैं मजबूत। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन 1 2 3 4। यहाँ इस तरीके से क्वेश्चंस लिखे गए हैं। यहाँ पर -30 डिवाइडेड बाय 10 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जब भी लिखा हुआ आता है इसे हम -30 भागित 10 बोलते हैं और इसे लिखते हैं हम इस प्रकार से लिखते हैं। इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम इसे। 30 हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है तो इसके हम डिवाइड में बटे में हम 10 लिख सकते हैं। तो इसको 30 भागित 10 को कैसे लिखते हैं? -30 और बटे में 10। इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हम बोलते हैं हर, और इस तरीके की संख्याओं को बोलते हैं भिन्न संख्या है, या फिर इंग्लिश में हम इसे फ्रैक्शन संख्या, फ्रैक्शन नंबर बोलते हैं। ऊपर वाले को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर और इसे हिंदी में बोलते हैं अंश, और इसे बोलते हैं, नीचे वाले को हिंदी में बोलते हैं हर। इन संख्याओं को बोलते हैं भिन्न और इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं फ्रैक्शन। तो आइए इसे हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 30 बटे 10 लिखा है, 30/10 लिखा है। तो यहाँ पर हम इस जीरो, कभी भी जीरो आता है इस तरीके से तो हम इसे कट कर सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा और आपके पास जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आपके पास माइनस है और नीचे आपके पास 1 है। तो 1 को लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर ओनली -3 लिख देना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इसे हम कैसे कट करेंगे? नीचे आपके पास 5 है, ऊपर आपके पास है 50 और नीचे वाला जो है वो माइनस में है। तो माइनस से तो डरना ही नहीं, अगर एक जगह माइनस है तो जो भी आएगा आंसर वो माइनस में आएगा, और दोनों जगह पर जब माइनस आएगा तो यहाँ हम अभी आगे देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम देखो 5 की टेबल में 50 आता है, कितने बार में आता है? 10 टाइम में आता है, 10 बार में आता है, 10 टाइम में। तो हम इसको 10 टाइम में कट कर लेंगे। इसे हम कट करेंगे 5। ऐसे तो हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि ये 10 बार में पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है। तो इसको हम ऐसे करते हैं 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 0 है तो उसको आगे वाले 0 को ऐसे एज इट इज लिख देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 1 और 0, और जो भी आएगा वो माइनस का आएगा क्योंकि नीचे आपके पास माइनस है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें आपके पास ऊपर माइनस है, नीचे भी माइनस है। तो इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, और आपके पास नीचे है 9 और ऊपर है 36। तो 9 की टेबल में पता है आपको 36 कितनी बार में आता है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो आपके पास 4 टाइम में 9 आता है। तो ये इस तरीके से पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इसका एक तरीका है, या तो हम इसे पहले 3 से डिवाइड करें, इसे हम 3 से डिवाइड करें। तो हम इसे 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको क्या करना है, 3 की टेबल बोलना है 3 3 जा 9, 3 टाइम में 9 आता है। तो हमने 3 जा 9 लिख लिया। अब यहाँ पर हमको ऊपर 36 है तो आगे से देखना है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। हमारे पास आ जाएगा 12/3। अब इसको हम और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यहाँ पर आपके पास 4/1 आ जाएगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास माइनस है और 45/45 तो कट जाएगा पूरी तरीके से, -1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर माइनस है। आपके पास अगर माइनस नहीं होता तो प्लस तो 1 आ जाता सिर्फ। 0/1, ये आपको ये 2 चीज याद रखना है, 2 चीज इसको याद रखना है। 0/1 होता है 0, बट 1/0 होता है इन्फिनिटी, अनंत। इसको कटते ही जाएगा, डिवाइड होते जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा, अशांत है। तो यहाँ पर 0/1 मतलब होता है 0 और 1/0 मतलब होता है इन्फिनिटी, अनंत। आइए हम इस सवालों को देखते हैं, आगे वाले के हम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में हमें आपको दिया है 2/3 × 7। तो आपको यहाँ दिख रहा है, डायरेक्टली हम इसका अंश वाले का साथ अंश वाले में गुणा कर देते हैं और हर वाले का हर वाले के साथ गुणा कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है तो यहाँ मन से 1 लिख सकते हो अगर चाहो तो। और यहाँ पर 7 2 आपके पास हो जाएगा 14, और 14 अपॉन में आपके पास है यहाँ पर
3 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14/3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ पर 4/2 दिख रहा है और इधर 12 दिख रहा है, तो आप इसे पहले कट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ बीच में अगर डिवाइड है तो आप कट कर सकते हैं, अगर माइनस है और प्लस है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2 1 2 हो रहा है, इस 2 से ये वाला भी कट जाएगा, हम इसे काट लो या इसे कट कर लो, जो हमको अच्छा लगे। तो यहाँ पर ये ऊपर वाला ये भी कट रहा है और इधर वाला भी कट रहा है, तो 2 1 2 2 6 12 होता है। तो अब ये 2 भी कट गया पूरी तरीके से, एक आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 12 को अगर हमने 2 से काटा तो अब मेरे पास आ गया 6। अब इस 6 का और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 6 4 24। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 36/6 इज मल्टीप्लाई 7। तो आप यहाँ पर देखो 6 की टेबल से 36 कट रहा है 6 टाइम में, तो आप इसे कट कर लो। 6 1 6 6 6 36, इसका मल्टीप्लाई कर लो आप 7 और 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 6 42। यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर कोई डिजिट कट नहीं रहा है, यानी कि हम कट नहीं रहा है, चेक कैसे करते हैं। तो चेक करने के लिए हमको देखना होता है 5 की टेबल में 9 नहीं आता है, 3 भी नहीं आता है, मीन्स ये नहीं कट रहा है। तो 5 का हम मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25, 9 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 1/3 है, क्रॉस हमारे पास है 15/8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस 3 की टेबल में 15 आता है, तो हम इसे कट कर लेंगे। 3 1 3 और 3 5 होता है 15, तो ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 5 ही आएगा, और आपके पास यहाँ पर भी 1 बचा है, तो यहाँ पर 8 1 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पर 2 है और ऊपर ज्यादा संख्या आ जाती है, तो इसे हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो पूरा ध्यान इधर देना आपने। इन क्वेश्चंस को देख लो अच्छे तरीके से, आपने एक बार और देखना, इसको आ जाएगा, बार बार समझोगे तो आ जाएगा, आपको 110% आ जाएगा, और नहीं भी आता है तो हम हैं। तो आगे देखो, यहाँ पर हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से। 1 1 3 6 को हमको डिवाइड करना है 2 से। तो अब सबसे पहले हम 2 को देखते हैं, तो यहाँ पहले वाली संख्या देखते हैं। तो 1 तो 2 से छोटा है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको भी लेते हैं साथ में, 11 को भी ले लेते हैं। तो अब 2 की टेबल में हमारे पास 11 आता है, हाँ यस आता है, 11 नहीं आता है बट 10 तो आता है। तो हम 2 की टेबल को कितनी बार बोलते हैं, तो 11 से आगे नहीं जाती, तो 5 बार हम बोलते हैं, तो 11 से आगे नहीं जा रहे हैं। 2 5 होता है 10 और 2 6 होता है 12, मतलब 12। तो जो आगे चला जाता है तो अपनों को पीछे रहना है, आगे नहीं चलना है हमको। तो यहाँ पर हमको 2 5 हम यहाँ से कट करेंगे, तो 2 5 आपके पास आ जाएगा 10, लेकिन यहाँ पर है 11, तो इसमें से बचा 1, तो इसको आप आगे वाली डिजिट में लगा दोगे। तो आपके पास यहाँ पर 3 है और इसके साथ लग गया है फिर से 1। तो अब इसको आपको वैसे ही करना है, 2 आपको आगे नहीं जाना है। तो 2 6 आपके पास 12 होता है, 2 6 आपके पास 12 होता है। 2 7 करते हो तो आप 14 पे चले जाओगे, लेकिन यहाँ 13 है तो आप आगे चले जाओगे। तो आपको कहाँ रहना है, पीछे रहना है। तो 2 6 12 हो जाएगा आपके पास, 2 6 12 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। और आपके पास यहाँ पर है 13, इसमें से 1 बचेगा, तो हम इसे और आगे वाले के साथ लगा देंगे। तो यहाँ पर आपके पास 6 है और आपके पास 1 इसके आगे लग गया है, तो 1 और 6 हो गया है 16। 2 की टेबल में 16 आता है, यस आता है, 2 की टेबल में 6 आता है 8 टाइम में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 1 2 और इतनी 5 6 8 टाइम अगर हम बोलते हैं तो 1 1 3 6 आ जाएगा। आगे देखते हैं हम 3 की टेबल से इसे हम कट करते हैं। तो 3 की टेबल हम बोलेंगे 3 1 3, तो हम 5 बार बोलेंगे 3 की टेबल, तो 3 5 15 होता है, तो 3 5 15 से ये कट जाएगा, 3 5 15 है ना, यहाँ लिख लो अभी इसको। 3 5 15 आपके पास बचा 1, क्योंकि यहाँ 16 है, 3 5 15 होता है, इसमें से 1 बच जाएगा, तो आप इसको आगे लगा लोगे यहाँ पर आगे। तो 1 और आपके पास 4 हो जाएगा 14, और 3 की टेबल में आता है 2 3 की टेबल आपको बोलना है, तो 3 4 आपके पास 12 आता है,
3 4 आपके पास 12 आता है, आपके पास 1 और 4 है 14 है, तो 3 5 आपके पास 15 आ जाएगा। तो आगे बढ़ जाओगे आप, 14 से आगे बढ़ जाओगे, 3 5 करोगे तो आपको कहाँ रहना है, 3 4 बोलना है आपको, 3 4 बोलना है, 3 4 बोलना है, 3 4 12 हो जाएगा आपके पास। अभी 12 आया, लेकिन यहाँ पर तो 1 और 4 है, तो आपके पास 2 ज्यादा हो गया, तो 2 को आप फिर आगे लिख लोगे, यहाँ पर लिख लोगे, तो आपके पास 2 और 4 हो गया। आपको 3 की टेबल अगर अच्छे से याद हो तो 3 की टेबल में 8 टाइम अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास 24 आ जाता है। 8 टाइम अगर हम बोलते हैं तो हमारे पास 24 आ जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 4 8। आइए आगे वाला क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसे हमें 4 से सोल्व करना है, तो हम देखते हैं 4 और यहाँ पर 2 है, तो 2 तो छोटा है, तो हम आगे वाले को भी साथ में ले लेंगे। तो 4 की टेबल में हमारे पास 24 आता है, तो यस आता है। 4 6 होता है आपके पास, 4 6 होता, 4 5 20 और 4 6 24। तो आप इसे 6 टाइम में ये कट जाएगा आपके पास, 6 टाइम में। अब आपको आगे बढ़ना है, तो 4 2 आपके पास होता है 8, 4 2 आपके पास होता है 8, लेकिन यहाँ पर है 9, तो आप एक आगे देना पड़ेगा आपको, तो 9 के साथ लग जाएगा फिर से 1। अब आपको 4 की टेबल बोलना है कि 19 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 4 4 होता है 16, 4 4 आपके पास होता है 16, तो 4 4 16 होता है, और आपके पास यहाँ पर 19 है, 19 है, तो 3 बच जाएगा, तो आपको 3 को आगे लगा देना है। लगा दिया आपने आगे, तो आपके पास यहाँ पर 3 और 6 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर फिर से 4 की टेबल से हम इसे पूरा से डिवाइड करते जा रहे हैं, तो हमें लास्ट तक 4 की टेबल से ही डिवाइड करना है। तो 4 1 फिर से हो जाएगा 4 और 4 9 आपके पास होता है 36, 4 9 आपके पास होता है 36, तो ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 6 2 4 9, और यहाँ पर 1 टाइम में 4 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम इस वाले क्वेश्चंस में आपको देता हूँ व्हाट्सएप पर। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी एंड कीप स्माइल।